हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं ना ये पैसे और ये सिक्का मैं बड़े संभाल के रखती हूँ। शुरू से मुझे बड़ा शौक है 10-10 के नोटों को और या सिक्कों को। सिक्के तो अब चलने थोड़ा सा वैसे हो गए, तो मैं विपिन को मना ही करती हूँ, यार सिक्के मत लिया करो किसी से। लाइट चली गई, गीजर ऑन करके आई हूँ अभी और लाइट गई। पहले ही मेरे सर में दर्द हो रहा है। आजकल ठंड है ना, जैसे ही ठंड लग जाए सर में दर्द शुरू हो जाता है। देखो सिक्के इसमें भी पड़े हैं, 1 5 का सिक्का ये हो गया। ये देखो, ये मुझे सबसे खूबसूरत पैसे, सबसे प्यारे पैसे लगते हैं, जो ये वाले होते हैं 10-10 20-20 वाले। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना, जैसे बच्चे हैं मेरे बच्चे मुझसे पैसे नहीं लेते। सबसे अच्छी चीज़ है, लेते हैं मगर उतने नहीं लेते जितने होता है ना कि डेली का एक होता है। मैंने आदत ही नहीं डाली उन्हें डेली के पैसे देने की शुरू से। मेरा ये होता था विपिन चीज़ ला रहे हैं घर में सारी, तो तुम्हें पैसे किस बात के दूँ, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। वैसे ही है उनका, कभी कभार तन में मांग लेता है, हफ्ते में कभी कभार। गुड्डू तो वो भी नहीं मांगती, क्योंकि शुरू से उसका वैसे ही रहा। उसको तो पैसे देते भी नहीं थे हम शुरू में, तन्मय से ही आदत पड़ी। भाई साहब और दे देते थे, आज भी दे देते हैं, बड़ा प्यार करते हैं वो गुड्डू तन्मय से। और मैंने शायद आप लोगों को बताई थी ना कि मयूर की गुड़िया हुई है, जुलाई में ही हुई थी, मैंने शायद बताया था आपको। तो मुझे ना उसके लिए एक सुंदर सा ड्रेस लाना है, फ्रॉक या कुछ भी। किट्टू के बेबी का तो मैंने दे दिया था ड्रेस वगैरह, बेबी के, किट्टू के नहीं, दोनों बच्चों के। लेकिन अभी मयूर की गुड़िया के लिए भी मैं लेकर आई हूँ। मैं सोच रही हूँ चली जाऊँ मार्केट ले आऊँ, कहीं ऐसा ना हो कि पूनम फिर अपने मायके चली जाए। वैसे तो गुड़िया यहीं रहेगी, मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा ठंड चली जाए तब दूँ। समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ। और हाँ, ये ईयरिंग ना इस पर्स में रखे थे मैंने उस दिन पहन करके। मुझे याद आया कि आप लोगों ने ना इनके डिज़ाइन बहुत पूछे। इसका डिज़ाइन है ही ऐसा कि जो भी देखता है ना सबको बहुत पसंद आता है, इस वाले ईयरिंग का डिज़ाइन। और जो ये ईयरिंग है ना, कमेंट आ रहा था कि ये सोने के हैं क्या। हाँ जी, ये सोने के हैं, गोल्ड के हैं। और ये ना 8 ग्राम कुछ के हैं, 8 ग्राम से ऊपर ही है ये वाले। ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आए थे। एक सेकेंड, ये वाले ईयरिंग की मैं बात कर रही हूँ। मुड़ गया, बैक कैमरे से भी मैं दिखा दूंगी। एक तो हिल बहुत रहे हैं दोनों के दोनों। ये वाले ईयरिंग बहुत सुंदर है। मैं चाहती हूँ अपना ईयरिंग का कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करना, पर सारे घर पे होते नहीं, तो इसलिए नहीं कर पाती। मेरे पास कम से कम ईयरिंग्स के 12-13 जोड़ी होंगे। ईयरिंग्स का मुझे शौक है, शौक तो मुझे रिंग का भी है। ये देखो, जबकि मैं डेली में नहीं पहनती। कम से कम 12-13 होंगे, इससे ज़्यादा ही होंगे, एक आध जोड़ी कम नहीं होंगे, छोटे बड़े सारे मिला के। ये देखो, बैक कैमरे से भी दिखाऊंगी। और ये वाले जो मैंने हाथ में डाला हुआ है एक एक, ये पूछा था कि रश्मि कितने के बने, सोने के हैं या क्या है। तो ये सोने के नहीं है, कितने वितने के क्या बताऊँ, ये तो आर्टिफिशियल है, तो मैंने ऐसे ही डाल लिए थे। बल्कि मैंने निकालूंगी। आजकल क्या हो रहा है ना, ये इनमें इल्झ रहे हैं। जैसे मैं स्वेटर पहनती हूँ ना, तो अंदर की साइड ही इल्झ जाता है, तो इन्हें उतारूंगी मैं। ये वाले ईयरिंग आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ मैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएंगे। बहुत सुंदर है, डिजाइन बहुत सुंदर है इनका। तो बैक कैमरे से मैंने कहा मैं दिखा दूँ एक बार। बैक कैमरे से ज़्यादा पता चलता है डिज़ाइन का, और पता है लंबाई में भी अच्छे हैं। जैसे मतलब कान वगैरह में डालो, लंबाई में भी अच्छे हैं। डिजाइन तो है ही इनका प्यारा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। बैक कैमरे से देखो ज़्यादा समझ में आता है, फ्रंट कैमरे से नहीं समझ में आता। बैक कैमरे की क्वालिटी हर कैमरे में अच्छी होती है। दूसरा मेरा नीचे गिर गया, ये है। दोनों एक साथ दिखाऊं करके, ये देखो दोनों। और पता है क्या है, चाहे इन्हें साड़ी के साथ पहन लो, चाहे सूट के साथ पहन लो, चाहे किसी मतलब जैसे शरारा वरारा के साथ पहन लो, सबके साथ अच्छे लगते हैं ये वाले इयररिंग्स। It's been 3 days since I've seen you, and I just can't forget.
what you've done to me. It feels like your rain is pouring all over me. You make me feel free. I wanna believe in you, believe in you. Oh, I just gotta know, will you be there forever? And if I let you go, oh baby, I just gotta know, oh I just gotta know, will you be here forever? And if I let you go, oh baby, I just खाने की gotta तैयारी कर रही हूँ और रो रही हूँ, जो कि हम औरतों का डेली का है। दिन में 3 बार रोने का, अगर 2 बार तो है ही है। मैं रायता बना रही हूँ, उसके लिए भी प्याज कट करनी है, और नमकीन चावल बना रही हूँ, उसके लिए भी प्याज कट करनी है। तो रोना तो पड़ेगा पड़ेगा। तो मैंने ना एक पापड़ गरम किया और रायता बनाया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रायता पापड़ पे डाल के खाऊं। बढ़िया लग रहा है, ट्राई करना। लेकिन रायता बूंदी का कोई सा भी हो, मैंने तो खैर प्याज टमाटर वाला बनाया। मैं बनाने लगी हूँ अब नमकीन चावल। वैसे तो मैं खिचड़ी बोलती हूँ इसको। तो बस अब मैं वो बना लूँगी। सारी तैयारी मैंने पहले करके रख ली थी, चावल वगैरह सब कुछ धो के फिर कुकर चढ़ा दिया था, और अब बस बनानी रह गई है। समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। तो सोचा कि चलो यही ही मतलब नमकीन चावल ही बना लेती हूँ। It's been 3 days since I've seen you, and I just can't forget, girl, gets worse. I spend all night trying to feel good, trying to forget about you. I can't forget about you. Oh, I can't. खाना मैंने बना दिया। भगवान जी की लाइट जली हुई है, मैंने हटाई नहीं, ये भी नहीं रखा अभी। रोज संडे का फिर ऐसे ही होता है। अभी ना मोटे वाली रजाई भी नहीं निकाली, वो निकालनी है, निकालूंगी। 2:30 बज चुका है, उन लोगों को आने में है अभी। तो कुकर में भी सीटी लगेगी। मौसम ऐसे ही हो रहा है, धूप नहीं निकली भी आज क्या कल निकली थी, कल मशीन लगी हमारी। और पुलाव बना रही हूँ, उसके साथ रही चादर तय करके रखनी है, बाहर से लाऊंगी वो तय करके रखनी है। मुझे लगा कोई मुझे बुला रहा है। और पता है ये वाली ना चावल मतलब पुलाव जो हम बनाते रहते हैं, ये खुशी को भी बहुत पसंद है। मुझे, खुशी को और तन्मय को सबसे ज़्यादा पसंद है। गुड्डू को तो बिल्कुल ना के बराबर पसंद है, मजबूरी में लगा लो खाते हैं। और विपिन थोड़ा मतलब ठीक ठीक खा लेते हैं। तो मैं सोची थी यार रात को ही बनते, पर क्या है ना कुछ और ऑप्शन नहीं है। और अगर दाल चावल बनाती है तो फिर रात में दोबारा से चावल खाने का मन नहीं होता। ऊपर से दही पड़ी हुई थी, उसका कुछ करना था। कढ़ी बनाने का मन नहीं था तो रायता बना लिया, वेज रायता। और शाम तक जो है माइक्रोवेव में गर्म करके खुशी खा लेगी, उसको पसंद है बहुत, मुझे भी बहुत पसंद है इस टाइम। और फिर पता क्या है, सुबह ना वो बनाए थे बथुए के पराठे बच्चों के लिए, टिफ़िन के लिए बथुए का पराठा बनाया था। अब अभी मन नहीं था कि बथुए का पराठा खाएं, मतलब फिर रात पकौड़ी, सुबह बथुए का पराठा, फिर अभी भी बथुए का पराठा। नहीं, मैंने कहा नहीं ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इस वजह से बनाए। और अभी जो है बैठ गई आके, ये चादरें वगैरह रखनी है मुझे तय करके। ये मैंने कल ऊपर से लाके थोड़ी देर सोफे पे फैला दी थी, क्योंकि इसको अच्छी धूप नहीं लग पाई थी। तो मैंने कहा पूरी रात खुल के डाल देती हूँ। खुल के तो ये डलती नहीं है, क्योंकि ये जो है लास्टिक वाली है, लास्टिक वाली बेडशीट है ये। और ये काफ़ी लोगों ने पूछा था, सीटी भी आ गई, काफ़ी लोगों ने इस बेडशीट का पूछा था लास्टिक वाली का। तो वैसे तो बढ़िया है, सरकती वरकती भी नहीं है, बिल्कुल बंद रहती है। आप अगर 3 दिन भी इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, 3 दिन वैसे छूट नहीं सकती, रोज झाड़ने की आदत होती है बेडशीट को, तो झाड़नी पड़ती है बेडशीट फिर। तो जो है मुझे इतनी अच्छी भी नहीं लगी,
क्वालिटी बढ़िया है लास्टिक वगैरह, क्योंकि दोनों बेडशीट जो अंदर वाली ली थी वो लास्टिक वाली नहीं ली थी। पता है रोज उसको लास्टिक भी इतनी टाइट है ना कि बिल्कुल गद्दों के नीचे सेट हो जाती है, उसको चारों तरफ से निकालना, फिर बाहर लेके जाना, झाड़ना, फिर बिछाना, तो थोड़ा सा वो रहता है। अबे यार मैंने कहा क्या मुसीबत है। दूसरी वाली बेडशीट है चारों तरफ से यूं ही हट जाती है, समझ रहे होंगे आप मैं क्या मुझे सिर्फ यही चीज रही कि यार मैंने लास्टिक वाली क्यों ली, पर एक तरीके से अच्छी है, एक तरीके से है कि यार क्या ले लिया। चलो सीटी आ गई, थोड़ी देर बैठती हूँ। यहाँ पे मेरे नमकीन चावल जो है वो बन चुके हैं, आलू और मटर डाल के बनाए हैं। मतलब और कुछ सब्जी जो होती है जैसे बीन्स भी डाल सकते हैं, गाजर भी इस समय आती है, और गोभी हो गई, वड़ियाँ हो गई। मैंने कुछ नहीं डाला, घर पे आलू मटर था तो मैंने आलू मटर ही डाला। और मेरे पास ना ये भी था कि यार वड़ियाँ मंगाऊंगा, सामने से ऑप्शन था, मंगा सकती थी, लेकिन मैं कहा छोड़, मैं नहीं मंगाती, ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे ही खाते हैं। और वेजिटेबल रायता बना लिया था, आप लोग भी खा लीजिए, मैं भी खाती हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है। अंधेरा अंधेरा हो रहा है, जबकि 4:30 बजने वाले हैं। खाना खा लिया है, लेकिन गुड्डू बहुत कम होता है कि स्कूल से आके खाना खाए। वो पढ़ाई कर रही है क्योंकि इनके टेस्ट हैं 2 तारीख से, तो वो पढ़ाई कर रही है। और टेस्ट ना इनके ये वाले जो होते हैं वो एग्ज़ाम की तरह होते हैं। 11:30 बजे छुट्टी हो जाएगी, 11 11:30 पता नहीं, 11:15, मुझे ठीक से याद नहीं है। मैं किचन में पीने आई हूँ कॉफ़ी, क्योंकि मुझे आ रहा है आलस और मुझे सोना नहीं है। ना सोने का मुझे क्यों नहीं सोना है, आप सोच रहे होंगे। मुझे इसलिए नहीं सोना, एक तो मुझे काम करना है अपना ऊपर, मैं बर्तन सब करके गई थी और आज लंच बॉक्स भी मैंने ही साफ़ कर दिए थे। मैंने कहा चलो कर देती हूँ, बहुत कम करती हूँ मैं ऐसा। हाँ, कॉफ़ी का वो निकाल लूँ क्योंकि मैं बना रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी, ताकि मैं थोड़ी एनर्जी से भर जाऊँ। लो सी हो रही हूँ, काम करने का मन नहीं कर रहा। मतलब एक तो मौसम ऐसा हो रहा है, उसे देख के आलस आता है, तो इस वजह से मैंने कहा मैं ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी तो शायद एनर्जी आ जाए। ब्लैक कॉफ़ी डेली नहीं पीती हूँ मैं तभी, या तो हफ्ते में 2 या 3 बार पीती हूँ, या तब पीती हूँ जब मुझे लगता है कि मेरे को आलस आ रहा है और मैं काम मतलब एनर्जी लो हो रही है, तब पीती हूँ। एनर्जी आ जाती है, मन करता है, पता नहीं ये सोचने से करता है, क्योंकि दिमाग काम करता है इंसान का, बाकी कुछ काम नहीं करता। हमने सोच लिया मन नहीं है, नहीं करना तो नहीं करना। हमने सोच लिया कॉफ़ी पी के एनर्जी आ जाएगी, हालांकि वैसे कॉफ़ी पी के एनर्जी आती है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन इसकी आदत नहीं डालनी चाहिए ब्लैक कॉफ़ी की। चाय कॉफ़ी कुछ भी हो, हद से ज़्यादा सारी चीज़ें बेकार होती हैं। तो चलो मैं बना लेती हूँ ब्लैक कॉफ़ी। तो मैं कॉफ़ी जो है बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं कॉफ़ी लेती हूँ, वो भी मैं नाप के ले रही हूँ, मतलब कप इससे नाप रही हूँ, ढक्कन से, और इसमें गरम गरम पानी डाल दूंगी, रेडी हो जाएगी हमारी कॉफ़ी। तो ये है कॉफ़ी, इसको मिक्स करना है। चम्मच निकालती हूँ, चम्मच से मिक्स करते हैं। वैसे तो हो जाती है गर्म पानी से, लेकिन फिर भी कि नीचे ना कुछ रह ना जाए, इसलिए बस इसको पीती। मैं अपनी कॉफ़ी पीऊँगी यहाँ पर बैठकर, और साथ में जो है मुझे कुछ काम करना है, मैं वो काम करूँगी। फ़ोन भी ले आई हूँ, कैलकुलेशन करनी है मुझे यहाँ बैठ के। फिर मुझे चेक करना है क्या रहा क्या नहीं रहा, वो सारी चीज़ें। कुछ पेमेंट्स हैं जो मुझे भी क्लियर करने हैं, वो क्लियर करूँगी, मैं डायरी में नोट कर लेती हूँ। तो बस इसीलिए मैंने अपना फ़ोन ले लिया है, क्योंकि आजकल तो फ़ोन से ही पेमेंट्स वगैरह सब हो जाती हैं। मुझे नहीं आता था फ़ोन से पेमेंट वगैरह करना, डर लगता था, लेकिन फिर मैंने सीखा है। यहाँ गुड्डू आई है, उसने पूरा फ़ोन हिला दिया, फिर उसने ठीक किया। मैंने उसको बुलाया था, मैंने कहा आजा मेरे को पुच्ची कर दे। बच्चों को बीच बीच में जैसे मैं बुलाती रहती हूँ, प्यार करती रहती हूँ, क्योंकि उनको लगना चाहिए हाँ मम्मी हैं घर में। काम में ही रहूँगी तो फिर लगेगा कि नहीं मम्मी, तो फील बहुत जल्दी करते हैं ना बच्चे।
तो बस वही यहाँ पे कर रही थी। गुड्डन में ट्यूशन जा चुका है, खुशी तो कॉलेज ही है। और हाँ, बहुत बार जैसे एक चीज़ पूछी जाती है कि खुशी की फ़ीस वगैरह के को लेकर कौन देता है कौन नहीं देता है, क्या आप पे करते हो उसकी फ़ीस वगैरह। तो अब वो मेरे पास है तो मैं ही करूँगी जैसे अपने बच्चों की करती हूँ। तो ये मुझसे पूछा जा रहा था, किसी ने बोला था नहीं उनकी जो फैमिली वाले हैं वो देते होंगे। मैं इस चक्कर में बात भी नहीं करना चाहती थी ना। मैंने जब मैं उसका एडमिशन कराने गई थी ना, मैंने तब भी मैं देखो मैं हूँ या मेरे घर में बच्चे हों, जब मैं उनकी फ़ीस का जिक्र नहीं करती तो मैं उसकी फ़ीस का जिक्र क्या करूँ। मतलब ये चीज़ दिमाग में भी नहीं आती कि ये करनी है। लेकिन जब कमेंट पड़ा तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। और वो भी कई बार आ चुका है, डेली तो नहीं आता लेकिन कभी कभार जब खुशी की स्टडी को लेके बात होती है तब आ जाता है। ये भी पूछा जाता है कि वो कर क्या रही है। बीबीए कर रही है और अभी तो उसका चल ही रहा है, 3 साल का होता है बीबीए। और एमबीए का पता नहीं है, अभी बीबीए तो चल रहा है। तो अभी जो है मैं अपना काम करूँगी, फिर देखती हूँ आगे क्या रहता है। इस लड़की ने मैगी बनाई है, मैगी खाई है क्योंकि ये पुलाव नहीं खाती ना। और ये खा किससे रही है, वो जो लंच बॉक्स में वो चॉपस्टिक बोलते हैं, चॉपस्टिक ओके। तो इसने ये बनाई है, इसको मैगी खानी है क्योंकि वो नहीं बना और यही रहता है फिर ऑप्शन। मैंने कहा चलो खाओ। बथुए के परांठे भी इसको कोई खास पसंद नहीं है। और मैं हुई हूँ थोड़ा सा रेडी, बिंदी तो लगी हुई थी, लिपस्टिक और सिंदूर लगाया है थोड़ा सा। मैं जा रही हूँ अपने एक वीडियो की रिकॉर्डिंग करने, रश्मि कलेक्शन का काम करने। आपसे मिलूंगी मैं कुछ समय बाद। नेक्स्ट डे मॉर्निंग है। कल मैं आपसे बात नहीं कर पाई, वीडियो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। सुबह का टाइम है, अपनी और विपिन की चाय बना रही हूँ और यहीं पर मैं जो है वीडियो का एंड करूँगी। कल मिलते हैं, चलिए फिर बाय बाय।